नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ देश में प्रदर्शन रुका नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह भी देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर बिल के विरोध में गुस्सा देखने को मिला। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी और कृषि विधेयकों पर विरोध जताया। तुरंत ही मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अब इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं राजपथ पर ट्रैक्टर चलाने वाले 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक और साथी ने साथ छोड़ दिया है। अकाली दल के अलग होने पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जिन कारणों से एनडीए की स्थापना हुई वे कारण ही मोदी के बवंडर में नष्ट हो गए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि आखिरकार अकाली दल को एनडीए से हटना पड़ा और बीजेपी ने एक और पुराने सच्चे सहयोगी के छोड़ने पर आंसू की एक बूंद भी नहीं बहाई। सामना में कहा गया कि इससे पहले शिवसेना को एनडीए छोड़ना पड़ा, अब अकाली दल बाहर हो गया है। एनडीए के 2 प्रमुख स्तंभों के बाहर हो जाने से क्या वास्तव में कोई एनडीए बचा है? बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब करण जौहर की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। करण जौहर का संकट उनकी पार्टी को लेकर है, जिसके वीडियो को एनसीबी ने सही बता दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अब एनसीबी करण जौहर या वीडियो में दिखने वाले सितारों पर शिकंजा कसेगी? ये वीडियो अब एनसीबी के पास है। वहीं एनसीबी जो इन दिनों बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को तबाह करने की कसम खा चुकी है। बॉलीवुड में मुश्किलों का दायरा और बड़ा होता जा रहा है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण और रेप का केस दर्ज कराने वाली एक्ट्रेस पायल घोष आज फिर वर्सोवा थाने पहुंचेंगी और अब तक अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर पुलिस से सवाल करेंगी। कल ही उन्होंने बता दिया था कि गिरफ्तारी नहीं की गई तो वे अनशन पर बैठेंगी। पायल घोष ने 2 टूक कह दिया कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी हो, नहीं तो वे अनशन शुरू कर देंगी। यानी आज वो एक बार फिर मुंबई के वर्सोवा थाने जाएगी, वहाँ पुलिस वालों से मुलाकात करेंगी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर माथाजपी बिहार चुनाव का बिगल बज चुका है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सबसे अधिक रस्साकसी एनडीए में चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों की डिमांड की है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वह अलग मैदान में उतर सकते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां इन कानूनों का खुलकर विरोध हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज इसी कानून के खिलाफ धरने पर बैठने जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गाँव खटकर कला पहुंचेंगे। यहाँ पहले अमरिंदर सिंह भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और फिर यहाँ पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। अमरिंदर सिंह लगातार इस बिल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये उनका पहला प्रदर्शन होगा। उनके साथ हरीश रावत और राज्य सरकार के कुछ अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। भारत में वायरस के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60,74,702 हो गया है, जबकि संक्रमण के कारण 95,542 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 50,16,520 है, जबकि 9,62,640 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में वायरस के 18,056 नए मामले सामने आए। राज्य में वायरस से 380 लोगों की मौत भी होगी, जबकि 13,565 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। इस आंकड़े के साथ ही महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या बढ़कर 13,39,232 हो गई है। इनमें 35,571 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 10,30,015 लोग रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस 2,73,228 है। मुंबई में महामारी के 2,261 नए मामले सामने और 44 नई मौतें रिपोर्ट हुई हैं। अब मुंबई में एक्टिव मरीज 26,593 हैं और अब तक 8,791 लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में महामारी के 3,185 नए मामले सामने आए। 2,946 मरीज रिकवर हुए, जबकि 60 और लोगों की मौत हो गई। अब राज्य में संक्रमित 2,47,425 हो गए हैं। इनमें से 2,16,921 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 4,781 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में वायरस के 3,292 नए मामले सामने आए। एक दिन में 3,739 मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 42 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो गई। अब राजधानी दिल्ली में मरीजों की संख्या 2,71,114 है। वहीं अब तक 2,36,651 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,235 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस 29,228 पहुंच गए हैं। झारखंड में 974 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं 958 लोग ठीक हो गए। झारखंड में महामारी से 9 और लोगों की मौत हो गई। अब राज्य में इसी के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या 79,909 हो गई है। इनमें से 66,797 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 679 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस 12,433 हैं। गुजरात में वायरस के 1,411 नए मामले सामने आए और राज्य में 1,231 मरीज ठीक हो गए, जबकि 10 नई मौतें रिपोर्ट हुई। अब राज्य में महामारी के मामले बढ़कर 1,33,219 हो गए हैं। इनमें से 1,13,140 संक्रमित ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं,
जबकि 3,419 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीज की संख्या 16,660 है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जेडीयू ने अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने के लिए अशोक चौधरी को जेडीयू का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार द्वारा महादलित समुदाय से आने वाले अशोक चौधरी की ताजपोशी को बिहार के 16% दलित वोटरों तक राजनीतिक संदेश देने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की नजर दलित मतदाताओं पर है, जिसे साधने के लिए एक के बाद एक राजनीतिक दांव चल रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जीतन राम मांझी को अपने साथ मिलाया और अब अशोक चौधरी को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अब ये अपने अंतिम मोड़ पर आ गए हैं और शुरुआत होने जा रही है ऐतिहासिक प्रेसिडेंशियल डिबेट की, जहां डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन कई मुद्दों पर अपना विजन रखेंगे और आमने सामने होंगे। अमेरिका में 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। प्राइमरी चुनाव से शुरू हुई जंग अब प्रचार के अंतिम चरण में है और टीवी डिबेट्स उनका ही हिस्सा है। इस बार 3 राष्ट्रपति लेवल की बहस होगी और एक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच बहस होगी। ये सभी डिबेट 1 घंटे की होंगी, जिनमें अलग अलग मुद्दों पर उम्मीदवार आमने सामने होंगे। महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लगा है। देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से अप्रैल-जून तिमाही के लिए जारी आंकड़ों से पता चलता है कि कल घरेलू उत्पादों में 23.9% की गिरावट आई है। ऐसे में वित्त मंत्रालय के पास अर्थव्यवस्था की रिकवर करने की सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार अगले राहत पैकेज का भी ऐलान कर दे। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं। पहले की तुलना में वित्त मंत्रालय अब तेजी से कदम उठा रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम उठाने के लिए वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार में इसे लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं है और सही समय पर प्रोत्साहन देंगे। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पटना में बीजेपी के युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी फडणवीस की प्रदेश इकाई के आला पदाधिकारियों के साथ बैठक अहम होगी। सोमवार को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में लखनऊ के परिवर्तन चौक से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में किसानों के साथ ही विपक्ष पार्टियां लामबंद है। जगह जगह धरना प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में सोमवार को यूपी कांग्रेस पैदल मार्च निकालेगी। सीएम योगी आज उन्नाव आकर सौगात देंगे। सीएम 131.5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी 24 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम बांगरमऊ में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन की सराहना की है जिसमें भारत वायरस से लड़ रहे देशों की मदद के लिए अपनी टीका उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करेगा। RBSN ने कहा है कि इस महामारी को केवल संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही हटाया जा सकता है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में अपने संबोधन में कहा है कि टीका उत्पादन के मामले में भारत के सबसे बड़ा देश होने के नाते वे विश्व समुदाय को आश्वासन देते हैं कि भारत की टीका उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता का इस्तेमाल इस संकट से लड़ाई में पूरी मानवता की मदद के लिए किया जाएगा। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।